ईवी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जिसमें एक अलग ही बूम देखने को मिल रहा है। सारे इन्वेस्टर्स ईवी की तरफ मूव हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर बड़े इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनका मानना भी यही है कि ईवी इंडिया का फ्यूचर बन सकता है। अब इसके सबसे बड़े रीजन की बात करें तो वो है गवर्नमेंट ईवी को काफी ज्यादा पुश कर रही है और इस सेक्टर से रिलेटेड कई सारी स्कीम्स भी लेकर आई है। वहीं अगर बात की जाए इन्वेस्टर्स की, तो जब गवर्नमेंट किसी सेक्टर को सपोर्ट करती है, पुश करती है, तो वो सभी इन्वेस्टर्स का एक फेवरेट सेक्टर बन जाता है और एक हॉट सेक्टर बन जाता है। कोई भी ये क्वेश्चन नहीं करता कि क्या सच में ईवी में इन्वेस्ट करना वर्थ इट रहेगा, क्या आपको ये सेक्टर बेटर रिटर्न्स जनरेट कर दे सकता है, क्या सच में ईवी इंडिया का फ्यूचर है या फिर नहीं। तो अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हो, आप ईवी में इन्वेस्ट करने वाले थे या फिर करने की सोच रहे हो, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताती हूँ जिसकी वजह से इंडिया में जो इन्वेस्टर्स हैं वो ईवी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ईवी को सपोर्ट करना चाहती है एंड दे वांट कि 2030 तक मेजॉरिटी व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट हो जाएं। अब अगर बात की जाए सब्सिडरी की, तो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर सब्सिडरी भी लेकर आई है। अब अगर सेकंड रीजन की बात की जाए तो टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनीज भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च कर रही हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। वहीं अगर बात की जाए थर्ड रीजन की, तो यूरोपियन जैसी कई सारी कंट्रीज हैं जहां पर ये बोला गया है कि बाय 2035 जितनी भी पेट्रोल एंड डीजल कार्स हैं उनको बैन कर दिया जाएगा और सारे व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब ये सारी चीजें सम अप होकर इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कर रही हैं। नाउ यहाँ तो हमने कुछ पॉजिटिव चीजें देख ली हैं। नाउ लेट्स डिस्कस कि इसमें क्या-क्या नेगेटिव पॉइंट है और कौन-कौन से रीजन की वजह से ईवी आने वाले टाइम में काम नहीं कर पाएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए इंडिया और यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट में ईवी का कंजम्पशन बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। अगर यूएस में बात की जाए तो जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो अभी तक स्टॉक्ड अप हैं। पहले के टाइम पर विद इन 23 डेज इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल हो जाता था शोरूम में आने के बाद। नाउ इट इज टेकिंग 73 डेज। आप सोच सकते हो कि किस लेवल पर ईवी की मार्केट डाउन हो रही है। वहीं अगर बात की जाए तो मर्सिडीज, ऑडी, फोर्ड जैसी कंपनीज ने अपने ईवी टारगेट को काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया है। वहीं अगर एलोन मस्क की बात की जाए तो उनका ये भी स्टेटमेंट आया था कि यूएस में जितनी भी ईवी कार सेल हो रही हैं उसमें से 55% मार्केट शेयर सिर्फ टेस्ला का ही है। इनफैक्ट अगर फोर्ड के सीईओ की बात करें तो उनका भी स्टेटमेंट आया था कि 2022 और 2023 में जो बूम देखा गया था इन ईवी मार्केट, वैसा बूम कभी भी नहीं आ सकता और अभी के टाइम पर ईवी मार्केट काफी ज्यादा डाउन चली गई है। बट यहाँ पर एक और गुड न्यूज है। मार्केट में एक नया ट्रेंड आया है हाइब्रिड कार्स का। इनफैक्ट अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो वो भी हाइब्रिड कार्स को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि बेसिकली हाइब्रिड कार्स क्या होती हैं। हमारे पास 3 तरीके की कार्स होती हैं। सबसे पहले होती हैं आइस इंजन वाली जिसमें पेट्रोल एंड डीजल डलता है। उसके बाद होती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड देन आते हैं हाइब्रिड कार्स जिसमें आइस इंजन एंड प्लस बैटरी दोनों लगी होती हैं। अब अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो उसमें जो बैटरी लगी होती है उसे आपको कंप्लीटली चार्ज करना पड़ता है और कभी-कभी तो डिटैच भी करना पड़ता है। लेकिन अगर बात की जाए हाइब्रिड कार्स की, तो यहाँ पर जो बैटरीज होती हैं वो इंजन को काफी ज्यादा सपोर्ट भी देती हैं एंड साथ में इसको आपको इंडिविजुअली चार्ज करने की नीड नहीं होती है। जैसे ही आप बैटरी को ऑफ करते हो वो ऑटोमेटिकली चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। अब लोग इस गाड़ी को सबसे ज्यादा इसीलिए भी चूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्राइस का भी डिफरेंस क्रिएट होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो अगर आप मार्केट में ईवी लेने जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं वो कार एक्सपेंसिव जरूर पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मार्केट में जितनी भी ईवी कार्स अवेलेबल हैं वो आपको हमेशा 20 या फिर 30% प्राइस अप के साथ ही मिलेंगी। जैसे कि अगर आप XUV 300 का प्राइस मार्केट में चेक करोगे तो अगर आप उसकी पेट्रोल वाली गाड़ी खरीदते हो टॉप लाइन, तो वो अराउंड आपको 13 लाख या फिर 14 लाख के आसपास मिल जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए उसके टॉप लाइन ईवी मॉडल की, तो इन दिस सिचुएशन आपका जो प्राइस पड़ेगा वो अराउंड 17 लाख पड़ेगा। तो यहाँ पर काफी ज्यादा प्राइस डिफरेंस क्रिएट होता है। वहीं अगर हाइब्रिड कार्स की बात करें तो वो हमेशा आइस इंजन यानी कि नॉर्मल पेट्रोल वाली गाड़ी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्राइस के लाइन के बीच में आती है, तो आप इजीली उन कार्स को अफोर्ड भी कर सकते हो। अब
अब अगर बात की जाए सेकंड रीजन की कि लोग एक्चुअली में ईवी क्यों नहीं खरीदना चाहते, तो सबसे पहला रीजन आता है एनवायरमेंट। अभी इस टाइम पर हम ग्लोबल बॉइलिंग सिचुएशन में हैं, तो एग्जैक्टली एनवायरमेंट के लिए सोचना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर बात की जाए गवर्नमेंट की, तो उनका कहना यह है कि जब कोई कार मैन्युफैक्चर हो रही है तो आपको उसे स्टार्टिंग से एंड तक देखना होगा। ये नहीं देखना होगा कि कार पेट्रोल से चल रही है तो वहां पर कितना पॉल्यूशन हो रहा है, यानी कि कार मैन्युफैक्चर होने से लेकर स्क्रैप होने तक कहां पर कितना पॉल्यूशन किया जा रहा है, वो सारी चीजें नोटिस करनी होंगी। अब अगर बात की जाए ईवी की, तो ईवी की बैटरीज में सबसे ज्यादा इथेनॉल का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पॉल्यूशन भी होता है। अब अगर बात की जाए अभी के टाइम पर, दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है चार्जिंग स्टेशंस। इंडिया में अगर बात की जाए तो बहुत ही कम ऐसे चार्जिंग स्टेशंस हैं जो वर्किंग हैं ईवी कार्स के लिए, या फिर चार्जिंग स्टेशंस की क्वांटिटी की बात की जाए तो वो भी बहुत कम है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गवर्नमेंट ने इसका भी तो टारगेट सेटअप किया हुआ है। उनका मानना ये है कि 2030 तक अराउंड 46,000 चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे। अब मैं ये नहीं बोल रही कि गवर्नमेंट अपने दिए हुए टारगेट्स पर काम नहीं करती या फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। हो सकता है कि मार्केट में बहुत तेजी के साथ ईवी आगे बढ़े और साथ में चार्जिंग स्टेशंस भी आए, लेकिन अगर बात की जाए इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। अब सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला सेकंड पॉइंट में कि यहाँ पर आपका प्राइस का डिफरेंस क्रिएट होता है। यहाँ पर अब कई लोगों को लग रहा होगा कि जब मैं पेट्रोल डलवाऊंगा तो उसका भी तो एक्सपेंस जाएगा, वहीं अगर मैं ईवी यूज कर रहा हूँ तो बैटरी का चार्ज बहुत ही कम लगता है। तो यहाँ पर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आइस इंजन वाली कार्स यानी कि पेट्रोल कार्स की बात की जाए तो इसमें आपका 7 to 8 रुपीज लगता है पर किलोमीटर, लेकिन वहीं अगर ईवी कार्स की बात की जाए तो 1 to 1.5 रुपीज होगा पर किलोमीटर। अब यहाँ पर अगर बात की जाए आप किसी भी कार में 4 या फिर 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो इन दिस सिचुएशन वो 5 लाख रुपीज आपको कवर करने में 5 साल लग जाएंगे। अब अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट पर आ भी जाते हो तो हर 5 साल में आपको बैटरीज को चेंज कराना या फिर उसका सर्विस कराना पड़ता है। अब अगर आप बैटरी चेंज करा रहे हो तो उसमें ही आपका अराउंड 1 लाख और 2 लाख रुपीज लग जाता है। अब अगर इसके रीसेलिंग की बात की जाए तो ईवी की रीसेलिंग प्राइस बहुत ही कम हो जाती है, यानी कि जस्ट हाफ के बराबर। तो वहां पर भी आपको कोई भी प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर आप 5 साल भी अपनी ईवी कार को यूज कर रहे हो और उसके बाद उसे सेल कर रहे हो, तो इन दिस सिचुएशन बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप करेक्ट बैटरी या फिर सही बैटरी के साथ सेल कर रहे हो। तो आपको पहले बैटरी को ठीक कराना पड़ेगा या फिर चेंज कराना पड़ेगा एंड देन यू विल सेल इट। तो यहाँ पर आपका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपके लिए एक डेप्रिसिएशन असेट ही बनकर रह जाएगा। अगर बात की जाए आप लॉन्गर पीरियड के लिए यूज करते हो कार्स को, या फिर आप ज्यादा ट्रैवल करते हो, ज्यादा किलोमीटर्स के लिए यूज कर सकते हो, तो फिर आपके लिए ईवी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अब अगर चार्जिंग स्टेशंस की बात करें तो लोग चार्जिंग स्टेशंस नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास क्लैरिटी है ही नहीं कि आगे आने वाले टाइम में ये स्टेशंस काम करेंगे भी या फिर नहीं। तो लोग एक्चुअली में डिनाई कर रहे हैं टू मेक चार्जिंग स्टेशन। अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से काफी ज्यादा पुश किया जा रहा है लोगों को अपने खुद के चार्जिंग स्टेशन ओपन करने के लिए। अब यहाँ पर तो हमने बात कर ली कि ईवी में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और किस वजह से ईवी सेक्टर आने वाले टाइम में ग्रो नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं आपको बोलूंगी कि हाइब्रिड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है और इसी तरीके की कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है हाइब्रिड कार्स में भी। अगर बात की जाए हाइब्रिड कार्स की, तो वो ज्यादातर मेजॉरिटी से जापानीज कंपनी से ही बनती हैं, जैसे कि सुजुकी हो गया, टोयोटा हो गया, होंडा हो गया। ये सारी कंपनीज ने ही गवर्नमेंट को अप्रोच किया और उन्होंने ये बोला कि अगर ईवी कार्स पर 5% का जीएसटी लगाया जा रहा है तो हाइब्रिड कार्स पर भी 5% जीएसटी ही चार्ज किया जाए, क्योंकि अगर पेट्रोल कार्स की बात करें तो वहां अराउंड 28% का जीएसटी चार्ज होता है। लेकिन टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनीज ने इसको बिल्कुल अपोज किया। अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया हो या फिर यूएस मार्केट, ईवी कार्स को कोई भी अभी के टाइम पर परचेज नहीं करना जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए जीएसटी कम हो जाता है, यानी कि हाइब्रिड कार्स में 5% जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाता है, तो लोगों का ध्यान ईवी से हटकर बहुत ही तेजी से हाइब्रिड की तरफ पहुंच जाएगा। फिर लोग पेट्रोल को भी नहीं चूज करेंगे। और अगर बात की जाए हाइब्रिड कार्स की, तो वो जापानीज कंपनीज ही बनाती हैं। अब इंडिया को भी सबसे बड़ा सपोर्ट देना होगा इंडिया की ऑटोमोबाइल कंपनीज को, जैसे कि टाटा और महिंद्रा। बहुत ही कम कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास खुद के ऑटोमोबाइल कंपनीज है। तो गवर्नमेंट इस चीज को हो सकता है कि ना सपोर्ट करे, बट कहीं ना कहीं हाइब्रिड के टैक्सेस को भी कम किया जाएगा और साथ में इसको भी प्रमोट किया जाएगा। इनफैक्ट अगर मैं रिसेंटली की बात करूं तो यूपी गवर्नमेंट ने हाइब्रिड कार्स के रजिस्ट्रेशन फीस को भी वेव ऑफ कर दिया है, जिसकी वजह से मारुति सुजुकी भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है मार्केट में। तो आई
आई होप अभी न्यू इन्वेस्टर्स को तो एक क्लैरिटी मिल गई होगी, बट जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो उनको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि एक डिप तो जरूर आ सकता है ईवी मार्केट में, क्योंकि अभी मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली है और लोग एक्चुअली में ईवी में इंटरेस्टेड नहीं है। बट अगर बात की जाए कि कौन सी कंपनीज को ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो वो कंपनी ज्यादा इंपैक्टेड होंगी जो डायरेक्टली, जिनका ज्यादा रेवेन्यू डिपेंडेंट होता है ऑन ईवी सेल्स ओनली। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ, टाटा मोटर्स अभी भी प्रॉफिटेबल कंपनी है क्योंकि उसका मेजर रेवेन्यू ईवी से नहीं आता है। तो इस तरीके की कंपनीज पर कोई भी इंपैक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो आपको वाइजली कंपनीज को चूज करना होगा। अगर आप इस तरीके की कंपनीज में इन्वेस्टेड हो जहां पर मेजर रेवेन्यू ईवी से नहीं आ रहा, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड कर सकते हो क्योंकि इन फ्यूचर वो ग्रो ही होगा। बट येस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो कि टोटली ईवी डिपेंडेंट है, तो उस कंपनी को आपको स्टडी करने की नीड है। नाउ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। स्टिल कोई कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।